हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर डीएसए सीरीज। पिछले लेक्चर्स में हमने कुछ बेसिक स्ट्रिंग कॉन्सेप्ट को कवर किया था, तो चलिए इस वीडियो लेक्चर में हम कुछ स्ट्रिंग्स के क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर ऑन डीएसए। इससे प्रीवियस लेक्चर्स में हमने स्ट्रिंग्स की कुछ प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया था एंड इस लेक्चर में हम कुछ मीडियम लेवल की प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे जो कि इंटरव्यू स्पेसिफिक बहुत इंपॉर्टेंट है एंड फ्रीक्वेंटली आस्क्ड इंटरव्यू प्रॉब्लम्स हैं ये। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में जो फर्स्ट प्रॉब्लम कंप्रेस द स्ट्रिंग, जिसमें हम क्या करेंगे, एक पर्टिकुलर पैटर्न हमें दिया होगा। आप यहाँ पर जैसे इजीली देख सकते हैं कि रिपीटेड जो अल्फ़ाबेट्स होंगे एंड हमें उस अल्फ़ाबेट्स को इस पैटर्न में प्रिंट करना है कि फर्स्ट हमें उस अल्फ़ाबेट को लिखना है, देन कितनी रिपीटेशंस अवेलेबल हैं इस पर्टिकुलर कंटिन्यूस रिपीटेशंस हैं जो यहाँ पर जो 3 हैं। इसके बाद बी जो हमारा नेक्स्ट अल्फ़ाबेट है एंड इसके साथ जो 2 बी कंसेक्यूटिवली अपीयर हो रही हैं एंड इसके बाद सी एंड सी के बाद हमारे जो सी जो कंसेक्यूटिवली 4 सी अपीयर हैं, तो हम यहाँ पर 4 लिख रहे हैं एंड इसी तरीके से हमें एक पैटर्न बिल्ड करना है जो कि हमारा फाइनल आउटपुट होगा। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको करने से पहले एक बार लॉजिक बिल्डिंग को देखते हैं कि किस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। जैसे कि अगर कंटिन्यूस फ्लो में चीज़ें आ रही हैं तो अगर इजीली हम इन पर्टिकुलर ईज को काउंट कर लें एंड सबसे पहले कैरेक्टर को इंसर्ट कर दें हमारे फाइनल आउटपुट के अंदर, देन उसके बाद हम जो नंबर को यहाँ पर लिख सकते हैं एंड इसके बाद हम बी को लिखेंगे एंड जो बी की काउंटिंग है उसको यहाँ पर प्रिंट कर देंगे। सो देन सी एंड सी की काउंटिंग को लिख देंगे बाय ट्रैवर्सिंग दिस स्ट्रिंग को हम पार्ट को ट्रैवर्स करेंगे एंड अगर हमें सेम कैरेक्टर नहीं मिलेगा नेक्स्ट कैरेक्टर, तो हम इस जो पैटर्न को स्ट्रिंग के अंदर प्रिंट कर देंगे एंड नेक्स्ट जो हमारा कैरेक्टर होगा उसको काउंट करना स्टार्ट कर देंगे। ओके, सो इस पैटर्न में हम चीज़ों को फॉलो करेंगे यहाँ पर। ओके, सो बेसिकली हमें यहाँ पर जो फर्स्टली ट्रैवर्स करना पड़ेगा स्ट्रिंग को एंड उसके बाद हमें काउंट रखना पड़ेगा जो कंसेक्यूटिव रिपीटिंग कैरेक्टर्स अपीयर हो रही हैं एंड उसके बाद हमें पैटर्न को एनालाइज करने के बाद ये पता चला है कि सबसे पहले हम कैरेक्टर को लिखेंगे, देन उसके बाद उसकी काउंट को लिखेंगे एंड एट द एंड हम चीज़ों को रिटर्न कर देंगे एंड और प्रिंट कर देंगे अदरवाइज अगर रिक्वायर होगा एंड हमारा क्वेश्चन यहीं पे सॉल्व हो जाएगा। ओके, सो आप यहाँ पर एनालाइज कर सकते हैं पर्टिकुलर कोड को। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने यहाँ पे जो स्ट्रिंग ली है एक एंड उसके अंदर हमने यहाँ पर एक आंसर जो फाइनल जो हम आउटपुट दिखाना चाहते हैं एंड यहाँ पर हम क्या करेंगे, ट्रैवर्स करेंगे पर्टिकुलर स्ट्रिंग को फ्रॉम द स्टार्टिंग। इस पर्टिकुलर पॉइंट से हम लास्ट पॉइंट तक यहाँ से हम ट्रैवर्स करेंगे पर्टिकुलर हमारे स्ट्रिंग को एंड इसके अंदर जो इंटीजर है हमारा काउंट, वो इनिशियली क्या है 1 हम लेकर चल रहे हैं। बिकॉज ये लॉजिकली अगर आप देखोगे कि अगर हम किसी भी कैरेक्टर पर अगर ट्रैवर्स कर रहे हैं, वो कैरेक्टर एक्चुअल में उसकी अकरेंस 1 है, तो इसीलिए हम काउंट को 1 लेकर चल रहे हैं एंड हम उस पर्टिकुलर इंडेक्स से नेक्स्ट इंडेक्स पे चेक करेंगे कि उसकी नेक्स्ट इंडेक्स एक्चुअल में जो कैरेक्टर अवेलेबल है सेम है एंड अगर यहाँ पर आपकी मेमोरी एलोकेशन के एरर्स आने के चांसेस हैं, बिकॉज ये पॉसिबल हो सकता है कि आप लास्ट इंडेक्स पर अवेलेबल हो और इससे नेक्स्ट इंडेक्स अवेलेबल नहीं है, तो यहाँ पर मेमोरी एलोकेशन की या आप एक्सेस कर रहे हो उसके एक्सेस ना होने के कारण एक्चुअल में जो मेमोरी स्ट्रिंग को इनिशियलाइज नहीं है, तो आपको यहाँ पर एरर आने के चांसेस हो सकते हैं। सो इसीलिए हम यहाँ पर एक कंडीशन लगाते हैं दैट i+1 इज ऑलवेज स्मॉलर देन द साइज ऑफ आवर स्ट्रिंग। सो स्ट्रिंग के साइज से छोटा होगा अगर ये पर्टिकुलर i+1, तभी हम चेक करेंगे, अदरवाइज हम जो हमारे पर्टिकुलर स्ट्रिंग के अंदर जो वैल्यूज को इंसर्ट कर देंगे। यहाँ पर हम क्या करेंगे, कंटिन्यूसली इस पर्टिकुलर लूप को रन करेंगे। फर्स्टली हम ए पर थे, देन हमने चेक किया कि नेक्स्ट जो हमारा कैरेक्टर है वो सेम है, अगर है तो हम क्या करेंगे, काउंट को इंक्रीज कर देंगे
एंड उसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारी पर्टिकुलर इंडेक्स है उस इंडेक्स को जंप कर देंगे टू द नेक्स्ट इंडेक्स, एंड इसी तरीके से हम यहाँ पर आइटरेट करते रहेंगे टू द नेक्स्ट एंड टू द नेक्स्ट। एंड जब हम यहाँ पर आएंगे, हमारा करंट जो कैरेक्टर है एंड जो हमारा नेक्स्ट कैरेक्टर है, अगर वो दोनों इक्वल नहीं है तो ये व्हाइल कंडीशन ब्रेक हो जाएगी। जो कंडीशन यहाँ पे फेल होने के कारण ये व्हाइल लूप नहीं रन करेगा, एंड यहाँ नेक्स्ट हम लाइन पर आ जाएंगे एंड हम जो हमारी आंसर स्ट्रिंग है उसके अंदर इंसर्ट करेंगे हमारे जो करंट कैरेक्टर को। और इसके अलावा हम टू स्ट्रिंग फंक्शन जो हमारा है हम यूज करते हैं नंबर को कन्वर्ट करने के लिए टू द स्ट्रिंग फॉर्मेट या कैरेक्टर्स में कन्वर्ट करने के लिए हम यहाँ पर इंसर्ट करते हैं। ये हमें स्ट्रिंग फॉर्मेट में कन्वर्ट करके दे देता है नंबर को, एंड देन ये पर्टिकुलर जो स्ट्रिंग है न्यू पैटर्न यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगा हमारे आंसर वेरिएबल के अंदर। एट दी एंड क्या होगा, जब हमारा कंप्लीट पैटर्न हमें मिल जाएगा, हम यहाँ पर आंसर के अंदर उसको स्टोर करने के बाद प्रिंट कर देंगे एंड यहाँ पर हमें हमारा फाइनली आंसर मिल जाएगा। सो ये ओवरऑल लॉजिक है हमारे पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। एंड इस जो अगर ओवरऑल अगर हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को डिस्कस करेंगे, सो ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पर O ऑफ n जाएगी, बट ड्यू टू यहाँ पर हमने एक और लूप का यूज किया है, एंड अगर रिपीटेशंस हम जनरली देखें, बिकॉज हर टाइम अगर रिपीटेशन रहेगी तो एट द एंड जो वंस अ टाइम एक पर्टिकुलर कैरेक्टर यहाँ पर एक्सेस हो रहा है, सो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि O ऑफ n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है हमारे इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम की। ओके, एंड इसके बाद जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है हमारी, एक न्यू हम स्ट्रिंग को इनिशियलाइज कर रहे हैं। सो ओवर एट द एंड अगर हमारे पास सारी स्ट्रिंग्स अगर सेम पैटर्न की है, मान लो डिफरेंट पैटर्न की है एट द वर्स्ट केस, सो अगर हर स्ट्रिंग अलग है, डिफरेंट है कैरेक्टर यहाँ पर, तो हमें सबके काउंटिंग को लिखना पड़ेगा एंड उस कैरेक्टर को भी राइट करना पड़ेगा। सो O ऑफ 2n हमारी जो वर्स्ट स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है, जो इतना साइज हमारा जा सकता है। ओके, सो यहाँ पर हम इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के हेल्प से ये चीज़ कह सकते हैं कि ये बेस्ट सॉल्यूशन नहीं है, एंड इसको और भी ऑप्टिमाइज किया जा सकता है। एंड आपको इसके और पैटर्न्स को और चीज़ों को स्टडी करने के बाद आप जो भी आपको बेस्ट सॉल्यूशन मिलता है प्लीज आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। एंड चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम के अंदर। चेक इफ वन स्ट्रिंग इज रोटेशन ऑफ अनदर। अब इसको देखिए हम डिस्कस करते हैं। सपोज कीजिए मेरे पास एक स्ट्रिंग थी पेन, ओके, एंड इसको मैंने रोटेट कर दिया है, एंड नाउ इट इज लुकिंग लाइक एन E एंड P। ओके, सो ये रोटेशन हम कर रहे हैं इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग के अंदर, एंड अगर हम ये चीज़ जस्टिफाई कर सके कि जो दोनों हमारे पर्टिकुलर स्ट्रिंग्स हैं उनमें सिर्फ डिफरेंस है रोटेशन का, एंड अगर हम कुछ रोटेशंस उसमें कर देंगे तो हमारी दोनों स्ट्रिंग्स अगर अवेलेबल हो जाती हैं, सो हमें ये चेक करना है इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के अंदर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास कुछ इनपुट है S1 स्ट्रिंग एंड S2 स्ट्रिंग। ओके, सो यहाँ पर हम इन दोनों की लेंथ देख सकते हैं, दोनों की लेंथ इक्वल है, एंड उसके बाद हमारा जो फाइनल आउटपुट आप देख सकते हो यस। सो इसका मतलब है कि हमारे जो दोनों स्ट्रिंग्स हैं आफ्टर रोटेशन वो दोनों एक तरीके या एक फॉर्मेट की हो जाएंगी, एंड जो एक्चुअल में इक्वल हैं दोनों। ओके, सो फर्स्ट लॉजिक अगर हम एक अंडरस्टैंड करें यहाँ पर, सो सपोज कीजिए यहाँ पर हमारे पास एक पर्टिकुलर ये पैटर्न है A B C D एंड E। ओके, सो यहाँ पर अगर हम इस पैटर्न को देखें A B C D E, ओके, अगर हम इस पैटर्न को दोबारा से रिपीट कर देंगे A B C D E,
ओके, सो अगर अब हम सेकेंड पैटर्न को यहाँ से फाइंड करना चाहें CDEAB, सो आप इजीली देख सकते हो कि अगर यहाँ पर आप देखोगे तो CDEAB आपको इजीली गेट हो जाएगा। तो ये एक नॉर्मल जो लॉजिक है कि अगर हम दोनों स्ट्रिंग्स को, अगर एक स्ट्रिंग को कंबाइन कर देंगे, S1 को रिपीट कर देंगे, सो अगर फिर हम उसकी सबस्ट्रिंग फाइंड करेंगे एज S2, अगर ये स्पेसिफिक हमें सबस्ट्रिंग मिल जाती है, दैट मीन्स हमारा जो S2 है एंड S1 है एक्चुअल में वो सेम है, एंड यहाँ पर जो हम एज अ आउटपुट रिटर्न कर सकते हैं, यस दैट इज कि हमारा जो S1 है एंड S2 है दे बोथ आर इक्वल, बट डिफरेंस किस चीज का है कि दोनों के पैटर्न में या जो दोनों के जो रोटेशन है किसी एक स्ट्रिंग की किसी रीजन के कारण दोनों डिफरेंट हैं। सम टाइम ये सेम भी हो सकते हैं, बट अगर आप फिर भी दोनों को अगर ऐड ऑन करोगे तो आपको फिर से वो सबस्ट्रिंग गेट हो जाएगी। ओके, लॉजिक इसमें बेसिकली यही था कि अगर आप किसी पर्टिकुलर S2 रोटेटेड स्ट्रिंग है S1 का, सो अगर आप S1 को ऐड ऑन कर दोगे और फिर अगर उसमें एज अ सबस्ट्रिंग फाइंड करोगे दूसरी स्ट्रिंग को, सो आप इजीली यहाँ से जज कर सकते हो कि दोनों इक्वल हैं या नहीं। ओके, सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कंडीशन ये है कि दोनों के साइज इक्वल होने चाहिए। अगर दोनों के साइज इक्वल नहीं है, सो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि आपके जो दोनों सबस्ट्रिंग्स हैं वो इक्वल नहीं है और दोनों एक दूसरे के जो रोटेशंस में नहीं है, एंड यहाँ पर हम आउटपुट एज नो प्रिंट कर सकते हैं। दूसरे जो वे से अगर हम थिंक करें कि अगर हमने दोनों जो सबस्ट्रिंग है उसमें से एक सबस्ट्रिंग को लेकर उसको जो कंबाइन कर दिया दोनों को, एंड उसके बाद हम दूसरी सबस्ट्रिंग को उस पर्टिकुलर स्ट्रिंग के अंदर अगर फाइंड करेंगे, तो अगर वो पर्टिकुलर स्ट्रिंग हमें मिल जाएगी उस S1 जो हमने डबल की थी, तो हम इजीली बोल सकते हैं कि हमारे जो स्ट्रिंग है वो रोटेशन है S2 और S1 का, और यहाँ पर हम आउटपुट यस इंसर्ट कर सकते हैं, अदरवाइज हम यहाँ पर नो रिटर्न करेंगे। ओके, सो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो हमने जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की रिस्पेक्ट से हमने ज़्यादा जो यूज केसेस हमने नहीं किए हैं, बट यहाँ पे फाइंडिंग के लिए जो हमने फाइंड का यूज किया है ये भी एक्चुअल में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लेगा। एंड ऑन द अदर हैंड यहाँ पर इस पर्टिकुलर जो सिनेरियो में आप देख रहे हो, हम कॉन्कैटिनेशन कर रहे हैं एंड यहाँ पर जो ये ट्रैवर्स करेगा ईच स्टार्टिंग पे एंड उसको कंपेयर करेगा टू द लास्ट। सो ओवरऑल अगर हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें, सो ये मैक्सिमम अप टू n² तक जा सकती है, एंड एट द एंड हमारे जो कंप्लीट स्ट्रिंग है उसका हमें आउटपुट यहाँ पर मिल जाएगा कि वेदर जो रोटेशन है S2 S1 का या नहीं। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। अगर आपको इसी तरीके के और कंटेंट को लेक्चर्स को देखना चाहते हैं, सो प्लीज विप्रोटेक डिजिटल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए इस वीडियो को, एंड सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।